दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं। इस खबरों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर खबरें नहीं जानेंगे तो आपके साथ भी काफ़ी समस्या आ जाएगी और समस्या के साथ-साथ देखा जाता है कि आप काफ़ी बड़ी परेशानी में फँस सकते हैं। जैसे कि दुबई मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन के दौरान पर देखा जाता है कि जो लोग दुबई में विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं और विज़िट वीज़ा के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर काम करने लगते हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा, नहीं तो आपके साथ में काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। जैसे कि दोस्तों, अपडेट में कहा गया है कि दुबई में अवैध तरीके से कामगार पड़ोसियों के खिलाफ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इसमें देखा जाता है कि हर स्थानों पर और चेकिंग करने के दौरान पर आरोपियों को जाँच करने के दौरान पर गिरफ्तार किया जाता है और उनके पास से देखा जाता है कि जो अवैध तरीके से दुबई के अंदर काम कर रहे थे, जहाँ पर कहा जाता है कि विज़िट वीज़ा पर काम करने के आरोप में इनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। जैसे कहा गया है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि विज़िटर वीज़ा पर काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नहीं बताया जाता है कि आपको दुबई से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आपके साथ काफ़ी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। जो लोग दुबई जा रहे हैं या तो दुबई में हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि विज़िट वीज़ा पर आप काम ना करें। विज़िट वीज़ा है आपका घूमने के लिए, और अगर विज़िट वीज़ा में आपका समय जो रहता है, उस समय के अंदर ही किसी कंपनी में आपको सेटलमेंट हो जाना है। आपका वो विज़िट वीज़ा जो है, उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लेना है, नहीं तो आप किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं और उस दौरान पर चेकिंग होता है और आप पकड़े जाएँगे, तो आप सीधा अपने मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिए जाएँगे, नहीं तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो इन बातों को ख़्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, जैसे कि दुबई शारजा ने कहा है कि कामगारों मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के दौरान पर कहा जाता है कि जो व्यक्ति कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, और हर वर्करों को ये अलर्ट जारी किया गया था जनवरी के महीने में कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं, हर वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर आपकी कंपनी या तो आपका स्पॉन्सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनवाता है, तो आप इस पे काफ़ी बड़ा एक्शन ले सकते हैं और इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये जो बताया जाता है कि मोहरा की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है और आपको चेकिंग किया जाता है, तो आप उसमें भी फँस सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही हैं। जो लोग दुबई में गाड़ी चलाते हैं, वाहन चालक हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है। ये निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जहाँ से कहा जाता है कि गाड़ी चलाते हुए अपनों को ख्याल रखना है और गैरों को ख्याल रखना है। गाड़ी चलाते हुए किसी चीज़ का आप उल्लंघन न करें, जो नियम बनाया गया है उस नियम को फॉलो करें। गाड़ी चलाते हुए बताया जाता है कि मोबाइल और सीट बेल्ट को आप लगाएँ और मोबाइल ना यूज़ करें। किसी ओवरटेकिंग, जैसे कि रोड पर जो नियम बनाया गया है, जहाँ पर 80 की स्पीड दिया गया है, वहाँ पर 70-75 की स्पीड में चलें। 100 की स्पीड में चलते हैं तो आपको नियम का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना आ जाएगा और जुर्माने को आपको पे करना होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं और समस्या के साथ-साथ आपको पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जो देखा जाता है कि दुबई से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर उनके साथ देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी पूछताछ भी किया जाता है, और पूछताछ के दौरान पर देखा गया है कि 2 भारतीयों को दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किया गया है। हालाँकि देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो दुबई से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर देखा जाता है कि उनके पास से भारी मात्रा में जो तस्करी का मामला सामने आता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बड़ी तादाद में गोल्ड खरीद लेते हैं, और गोल्ड खरीद कर जब अपने मुल्क जाते हैं तो एयरपोर्ट पर देखा जाता है कि
जो कस्टम अधिकारी होते हैं उनसे आपको बच पाना नामुमकिन है। वहाँ एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं और पकड़ने के साथ-साथ उनका गोल्ड भी जब्त कर लिया जाता है और उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जो गोल्ड की लिमिट बनाई गई है, गोल्ड की लिमिट जो दी गई है, उसी को लेकर आप अपने मुल्क के लिए जाएँ और नहीं तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाते हैं तो आपको कस्टम भी पे करना पड़ेगा और कस्टम के साथ-साथ देखा जाता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन बातों को आप ख़्याल रखना। जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं दुबई से, तो देखा जाता है कि गोल्ड की लिमिट जो है बताया गया है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको कम से कम 20 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं। वो भी बताया जाता है कि इंडियन मनी में 50,000 ही होना चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपको 6% से अधिक आपको कस्टम का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। जो महिलाएं के लिए छूट दिया गया है उनको बताया गया है कि 40 ग्राम तक वो लेकर जा सकती हैं, लेकिन वहां पर भी देखा गया है कि महिलाओं को 1 लाख तक का छूट दिया गया है कि अगर 1 लाख के ऊपर अगर गोल्ड होता है तो उनको 6% की तरफ से उनको भी वही हिसाब से पैसे पे करना होगा जो कस्टम आएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बुक में आप कमेंट करके कर सकते हैं। उसके जो हमारे रहेगा आप लोगों के बीच हम तुरंत ही शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।